इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है टोबी नाम की एक लड़के को दिखाते हुए, जो अपने मोबाइल में कुछ फनी वीडियोस देख रहा था। टोबी के फादर उसके पास आकर बोल रहे होते हैं कि प्लीज तुम मेरी कार साफ करने में मदद करो, लेकिन टोबी उन्हें मना कर देता है कि मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। टोबी के फादर कह रहे थे कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम मेरे पास आ जाना मदद करने के लिए, पर टोबी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके बाद वो शायद अपने फादर से कभी मिल ही नहीं पाएगा। टोबी के फादर लगातार अपनी कार की इंजन को साफ करने लगे थे, तभी वहाँ मास्क पहने हुए दो आदमी आ जाते हैं जो उसके फादर को मारने लगे थे। उन दोनों को किसी भी हालत में कार चुराकर यहाँ से भागना था, लेकिन टोबी के फादर बहुत ही ज्यादा जिद्दी थे, इसीलिए उन दोनों मास्क मैन ने टोबी के फादर को बहुत ही जख्मी कर दिया और कार को लेकर वहाँ से भाग गए। कुछ देर बाद जब टोबी खुद ही घर से बाहर निकल कर देखता है, तब उसके फादर को इतनी ज्यादा चोट लगे होने की वजह से उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था, यानी कि वो मर चुके होते हैं। जल्द से जल्द ये सारी बातें पुलिस वालों को पता चली और वो उन मास्क मैन को ढूंढने लगे। अपने फादर की डेथ के बाद टोबी काफी ज्यादा मायूस हो गया था, उसका पूरा बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। उसने तो अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था और कहीं भी घूमने ही नहीं जाता था। टोबी के घर वाले काफी ज्यादा डर रहे थे कि अपने फादर की डेथ के बाद ये अपने साथ कुछ न कर ले, इसीलिए अब टोबी की ग्रैंड मदर ने उसे एक अच्छा आइडिया दिया। वो टोबी को बोलती है कि तुम्हें एक ट्रिप पर जाना चाहिए जहाँ पर तुम्हारे ही जैसे कई सारे बच्चे जाते थे। दरअसल ये कुछ ऐसी ट्रिप होती है जहाँ डिस्टर्ब लोगों को लेकर जाया जाता था और उन्हें किसी आइलैंड पर अकेले छोड़ दिया जाता था। हालांकि रेस्क्यू टीम कुछ दिनों बाद उन पर आकर नजर रखती थी, लेकिन उतने समय में उन डिस्टर्ब लोगों को अपने से ही सारी चीजें करनी होंगी, जैसे कि पूरे आइलैंड पर सरवाइव करना। इन सारी चीजों का एक ही मोटिव था कि उन सभी को एहसास दिलाना कि तुम्हारी जान कितनी ज्यादा प्रीशियस है, और इससे वो इंडिपेंडेंट होते थे अपनी जिंदगी के अंदर। हालांकि शुरुआत में टोबी काफी ज्यादा मना कर रहा था, लेकिन बार बार बोलने पर वो इस ट्रिप के लिए मान जाता है। अब टोबी के साथ बहुत सारे लोग जो डिस्टर्ब थे उन्हें बोट पर बिठाकर लेके जाया जा रहा था अलग अलग आइलैंड पर। सभी को आइलैंड की अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें खुद ही सर्वाइव करना है और वहाँ कुल 15 दिन बिता रहे हैं। टोबी को भी अब जल्द से जल्द एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। अब यहाँ से ही टोबी को सारी चीजें खुद ही करनी होंगी। टोबी के पास एक चाकू, लोहे का एक टुकड़ा और 2 दिन के लिए खाने पीने का सामान मौजूद था, यानी कि 2 दिन के बाद उसे इसी आइलैंड पर जाकर खाने की चीजें ढूंढनी होंगी। टोबी सबसे पहले किनारे पर पड़ी हुई लकड़ियों की मदद से अपने लिए एक शेल्टर बनाता है। सारी चीजें अच्छे से होने के बाद वो अपने लिए कुछ खाना ढूंढने के लिए जंगल में चला गया था। ये पूरा आइलैंड काफी बड़े पैमाने पर फैला हुआ होता है। अब यहाँ थोड़ी दूर आने के बाद टोबी को वहाँ कुछ नारियल पड़े हुए दिखाई दिए थे। वो तो इस बात से खुश हो गया था, पर जैसे ही वो नारियल को उठा नहीं जाता, वहाँ पर एक बंदर की लाश पड़ी हुई थी। टोबी को इस बात से बहुत ही ज्यादा घिन आती है और वो काफी डर भी गया था, क्योंकि इसी तरीके से उसके फादर भी मरे पड़े हुए थे। वो जल्द से जल्द भागकर अपने बनाए गए शेल्टर के पास आ जाता है। अब धीरे धीरे रात हो रही थी, इसीलिए टोबी को आग जलाना जरूरी होता है। वो अपने पास मौजूद एक चाकू और लोहे के टुकड़े में घर्षण करने लगता है, जिससे कि चिंगारी निकले और आग जल जाए। बट ये सारी चीजें इतनी भी ज्यादा इजी नहीं थी। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी आग जलती ही नहीं। इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर टोबी ने उस लोहे के टुकड़ों को पानी के अंदर फेंक दिया था, लेकिन बाद में जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए अब टोबी पानी में जाकर लगातार उस टुकड़े को ढूंढने लगा था। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो टुकड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन टोबी के पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। काफी समय बाद उसे दर्द का एहसास हो रहा था। तभी टोबी अपने चाकू के अंदर देखता है कि उसके अंदर एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास मौजूद था, और अब वो उसी की मदद से आग जलाने में कामयाब हो जाता है। टोबी ने खाने के लिए बहुत सारे सी फूड जमा कर लिए थे, जिसे कि वो पकाकर खाने में लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उसके पेट में काफी दर्द होने लगा। शायद वो सी फूड उससे पचा नहीं होगा। टोबी को बहुत तेज प्यास भी लगने लगती है, लेकिन वो समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकता था। उसे किसी भी तरीके से साफ पानी चाहिए था, जिससे कि उसकी प्यास बुझ सके। टोबी तो अब उसी नारियल के पास भागने लगा था, क्योंकि वही एक रास्ता होता है प्यास बुझाने का। हालांकि टोबी ने वो नारियल पकड़ लिया होता है, बट तभी उसे आसपास से कुछ आवाजें आने लगी। चारों तरफ टॉर्च मारकर देखने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो नारियल लेकर अपने शेल्टर के पास आने लगा था। बट फिर से उसे आवाजें आती है, और इस बार उसने देख लिया कि कोई मास्क पहनकर उसके ऊपर नजर रख रहा है। वो इतना ज्यादा डर गया था कि जल्द से जल्द अपने शेल्टर के पास आकर वहीं छुप जाता है। टोबी को इन्फेक्शन होने के कारण वो तो वही बेहोश हो गया था। सुबह होने पर जब टोबी ने अपनी आंखें खोली, तब उसके पास नारियल पानी मौजूद था, जो कि कटा होता है। टोबी ने बिना कुछ सोचे समझे उस नारियल पानी को सबसे पहले पी लिया। तभी उसकी नजर किनारे पर जाती है एक लड़की की तरफ, जो उसी की उम्र की थी।
उसे कुछ आइडिया नहीं होता कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई। लेकिन टोबी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है कि कल रात पानी का बहाव तेज होने के कारण उसके शेल्टर में रखा गया सारा जरूरत का सामान अब पानी में जा चुका है। लेकिन अब वो डायरेक्टली उस लड़की के पास चला गया था, क्योंकि ये पहला इंसान होता है जो इतने दिनों में यहाँ पर टोबी को मिला था। टोबी तो लगातार उस लड़की के पास जाने लगा था, लेकिन जब वो उसके हाथ में चाकू देखता है तब वो थोड़ा सा सहम गया था। बट वो लड़की अब एक जाल के पास जाती है जहाँ पर एक जानवर फंस चुका था। वो तो उसे तुरंत काटने लगी थी और आग जलाकर पकाने लग जाती है। टोबी अब उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है जो उसे भी खाने के लिए दे रही थी। दोनों ही खाने को काफी मजे से खाते हैं, क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। उस लड़की ने टोबी को अपना नाम मिया बताया था, जो इसी जंगल में अपने फैमिली और पूर्वजों के साथ रहा करती थी। लेकिन टोबी को तो कुछ समझता ही नहीं कि कोई इस जगह पर कैसे रह सकता है। अब मिया टोबी को लेकर एक शेल्टर में आ जाती है जो कि उसी ने बनाया था। वहाँ पर उसने आग जला दी जिससे कि कोई भी जंगली जानवर उनके पास ना आ सके। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगी। टोबी भी अब मिया का पीछा करता है। तभी उसके ऊपर एक सांप आ चुका था, जिसे कि मिया टोबी को बचाते हुए जल्द से जल्द सांप को जाकर मार देती है। मिया ने टोबी से कहा कि तुम इसी जगह पर रहो जहाँ पर आग लगी है, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर तुम्हारे पास नहीं आएगा। टोबी अब मिया की बात मानकर अपना पूरा रात वहीं पर गुजारता है। उसने तो वहाँ बनाए गए शेल्टर में ही अपनी रात गुजारी थी। सुबह होने पर मिया उसके पास आती है और टोबी को कुछ खाने के लिए देती है। दोनों के बीच काफी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिया हर दिन टोबी के पास आती और उसे सरवाइव करने की चीजें बताती। जब मिया ने टोबी के पैर पर लगे हुए जख्मों को देखा तब वो उसे एक जगह पर लेकर जाने लगी जहाँ पर जड़ी बूटियां मौजूद थी, और अब वो उन जड़ी बूटियों का यूज करके टोबी के घाव पर लगाने लगी, जिससे कि टोबी के घाव पर इन्फेक्शन नहीं होगा और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। दोनों तो अब काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके होते हैं। लेकिन अब मिया टोबी से कह रही थी कि मेरी जाने का समय हो चुका है। वो टोबी को लेकर आ जाती है बहुत बड़े पेड़ के अंदर जो पूरी तरीके से खोखला था। मिया ने बताया कि मैं और मेरा पूरा आदिवासी परिवार इन्हीं के अंदर रहता है। दरअसल इन पेड़ों के अंदर काफी बड़ी गुफा थी जहाँ पर उसकी फैमिलीज रहते थे। टोबी ने मिया से कहा कि क्या वो भी तुम्हारे साथ आ सकता है। तब जाकर मिया कहती है कि ये कोशिश भी मत करना, क्योंकि मेरे फैमिली और पूर्वज बाहर से आए हुए लोगों को जिंदा ही नहीं छोड़ते थे। इसीलिए मिया टोबी को यहाँ से दूर चले जाने के लिए कहती है। अब देखते ही देखते टोबी को इस जगह पर पूरे 10 दिन बीत चुके थे। वहाँ पर तो अब उनकी कंपनी की हेड भी आ चुकी होती है सारे सर्वाइवर्स को इकट्ठा करने के लिए। वो हेड तुरंत ही टोबी को बुलाने लगी और कहने लगी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, मुझे बाकी सर्वाइवर्स को भी इकट्ठा करना होगा। पर टोबी तो कुछ जवाब देता ही नहीं। हेड टॉर्च लेकर जंगल के थोड़ा अंदर जाने लगी जहाँ पर उसे एक परछाई दिखती है। उसे लग रहा था कि ये और कोई नहीं बल्कि टोबी होगा, इसलिए वो उसके पास चली गई थी। तभी हेड के पास कोई आता हुआ दिखाई देता है और ये सीन यहीं पर कट हो गया था। अगले दिन जब टोबी को होश आया तब वो लगातार वेट करने लगा कि हेड अभी तक यहाँ पहुंची क्यों नहीं। जब वो चारों तरफ दिखता है तब उसे वहाँ एक बोट दिखाई दी। टोबी जल्द से जल्द उस बोट को देखने चला गया और बाद में उसे पता चला कि ये तो हेड का ही बोट है जिसके अंदर वो लोग यहाँ पर आए थे। जैसे ही बोट का निचला हिस्सा उसने देखा वहाँ पर तो लिटरली हेड की लाश पड़ी हुई थी और उसके पूरे बॉडी पार्ट्स गायब होते हैं, जैसे कि किसी ने अच्छे वाले बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया हो और उसे फेंक दिया हो। टोबी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो एक समय पर बोट के अंदर फंस भी गया था, लेकिन वो किसी भी तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। टोबी की नजर तभी एक लेडी पर गई जो लगातार अंदर की तरफ जा रही थी। दरअसल ये मिया की मदर होती है जो शिकार करके वापस अपने अड्डे पर चली गई थी। टोबी को पता करना था कि आखिर उसके हेड की जान किसने ली थी। हालांकि उसे उन पेड़ों के अंदर जाने में काफी डर लग रहा था, लेकिन अंदर जाकर ही उसे अपने सवालों का जवाब मिलेगा। टोबी अब कैसे भी करके उन पेड़ों की खाल के अंदर घुसने लगता है जिसके अंदर काफी बड़ी गुफा थी। गुफा ट्रैवल करते हुए वो एक दूसरी जंगल की तरफ से निकलता है जहाँ थोड़ी दूर पर उसने मिया की मदर को देखा जो एक बकरी को मार रही थी। टोबी तभी एक शेल्टर के अंदर चला जाता है जो शायद मिया और उसकी परिवार वालों का ही था। अंदर जाने पर उसे कुछ लोगों के फोटोज दिखाई देते हैं और वहाँ उसे एक वॉकी टॉकी मिला था। टोबी ने सोचा वॉकी टॉकी की मदद से वो किसी की मदद मांगेगा, लेकिन शायद उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होता। कुछ ही समय के अंदर वहाँ मिया और उसकी मदर आ गई थी। लेकिन मिया की नजर सबसे पहले टोबी पर पड़ जाती है, इसीलिए वो उसे एक सीप जगह पर लेकर चली गई थी। मिया टोबी को बताती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं खुद तुमसे कुछ दिनों बाद मिलने के लिए आऊंगी। टोबी मिया की बात मानकर वापस बीच पर चला गया था, जो अब सड़ी हुई मछलियों और अपना टेंट बनाकर वहाँ पर सरवाइव करने लगता है। अगले दिन ही मिया टोबी के पास आ जाती है। टोबी ने पूछा कि उसे पता करना है कि उसके हेड को किसने मारा।
तुम्हारे फैमिली वालों ने या फिर और किसी ने। तब जाकर मिया टोबी को बताती है कि बचपन में मैं अपने फादर और मॉम के साथ रहा करती थी, लेकिन एक रात मुझे मेरे फादर की लाश मिली होती है। तब से ही मेरी मदर ने बताया है कि इस बीच पर एक खतरनाक जानवर रहता है जो इंसानों को कच्चा चबा जाता था, और तब से ही मुझे बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। टोबी को बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो मिया से कहता है कि मुझे वॉकी टॉकी चाहिए जो तुम्हारे घर के अंदर मौजूद था, जिससे मैं कांटेक्ट कर सकूं। मिया टोबी से कह रही थी कि सिर्फ एक ही शर्त पर, जब तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे। मिया अब अपने इलाके में चली गई थी उस वॉकी टॉकी को लाने के लिए। जब टोबी अपना कुछ वक्त गुजारता है तभी उसे आसमान में एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। टोबी लगातार उसे जोर जोर से हाथ दिखाने लगा था कि वो लोग यहाँ पर आकर उसकी मदद करें, लेकिन प्लेन बहुत ज्यादा दूर होने के कारण वो टोबी को दिख ही नहीं पाते। टोबी को पास ही में एक बहुत ही पुराना लाइट हाउस मिल गया था, जिसके अंदर वो चला जाता है, शायद उसे कुछ काम की चीजें मिल जाए। अंदर जाने पर उसे पता चला कि अगर उसके पास थोड़ा सा पेट्रोल होगा तब वो इस लाइट हाउस की मदद से मदद की मांग कर सकता था। टोबी को याद आया कि थोड़ा सा पेट्रोल मिया की मदर की घर में रखा हुआ था, इसीलिए वो तुरंत उस जगह पर जाने लग जाता है। लेकिन अब अचानक मिया की मदर उसके पास आ गई थी और टोबी पर हमला करने लग जाती है, लेकिन टोबी किसी भी तरीके से बचता है और एक दूसरी तरफ आ जाता है। अचानक मिया की मदर द्वारा लगाया गया ट्रैप में वो खुद ही फंस जाती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। तो भी मिया की मदर के पास आकर पूछ रहा था कि आखिर तुमने मेरे साथी यानी कि हेड को क्यों मार दिया। तब जाकर मिया की मदर बताती है कि वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो तो मेरी बेटी मिया है। मिया की मदर बताती है कि वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो तो मेरी बेटी मिया खुद है, उसने ही मेरे हस्बैंड को भी मार दिया। दरअसल मिया और उसकी पूरी फैमिली वाले जब इस आइलैंड पर आए थे तब यहाँ कुछ लोग होते हैं जो डीमंस की पूजा करते थे। एक डीमन का जब एक रिचुअल खत्म हुआ तब वो वापस जाने लगे, तभी अचानक मिया ने उस जगह पर जाकर रिचुअल की चीजों को छू दिया, जिससे कि एक खतरनाक डीमन उसकी बॉडी में आ गया था। वो डीमन सिर्फ रात के समय ही बाहर आता और अपने सामने आने वाले सभी चीजों को मार देता। मिया ने उसे जिंदा इसीलिए छोड़ा होता है कि कोई उसका ख्याल रखने के लिए भी चाहिए। टोबी तो पूरा शौक हो जाता है कि जिसके साथ वो इतना समय गुजार रहा था उसके अंदर एक डीमन है। मिया की मॉम ने टोबी को एक छोटी सी बेरीज दे दी थी और कहा था कि अगर ये तुम मिया के ऊपर डालोगे तो वो डीमन हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन इससे मिया भी मर जाएगी। लेकिन अब देखते ही देखते वहाँ पर मिया आ चुकी थी, जिसके अंदर वो डीमन एक्टिवेट होता है। उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। मिया के अंदर मौजूद डीमन ने तो अब टोबी के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया था। टोबी जल्द से जल्द पेट्रोल लेकर लाइट हाउस में पहुंचता है, लेकिन वो डीमन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। टोबी ने जल्द से जल्द वहाँ पर आग लगा दी, जिससे कि मिया के अंदर मौजूद वो डीमन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। टोबी की नजर तभी एक नाव पर गई जो यहाँ पर उसे रेस्क्यू करने आए थे। वो जल्द से जल्द वहाँ से दूर भागता हुआ नाव के पास जाता है, लेकिन वो डीमन टोबी की एकदम पीछे आ गई थी और उसे पकड़ लेती है। लेकिन सुबह होने पर दिखाया जा रहा था कि रेस्क्यूअर्स ने उसे रेस्क्यू कर लिया है और अब उसे लेकर जाया जा रहा था। बल्कि रियलिटी तो ये थी कि वो टोबी नहीं बल्कि मिया होती है, यानी कि शायद मिया के अंदर मौजूद डीमन ने टोबी को जान से मार दिया और अब वो खुद इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहती है। ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो गई। अगर आप मूवी टेलर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरीके की मजेदार कहानियाँ आने वाली है।